किसान भाइयों नमस्कार। मैं घनश्याम हेमाड़े आपका और जवानों का दोस्त। किसान भाइयों, हमारी वेब सीरीज चल रही है कृषि के सूक्ष्म योद्धा, जो हमने लास्ट सोमवार को देखा कि माइकोराइजा फफंद है या जीवाणु है। ये सारा विस्तृत में जानकारी मैंने माइकोराइजा का पूरा इंफॉर्मेशन लास्ट सोमवार को मैंने दिया। अभी इस सोमवार को हमारा सब्जेक्ट है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा सारे मेरे किसान भाइयों को पता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा का विस्तृत जानकारी बहुत सारे किसान भाइयों के पास नहीं है। तो किसान भाइयों, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आनंद एग्रो केयर ये प्रयास कर रही है। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी भी आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसान भाइयों जल्दी से आप सब्सक्राइब करो और आपके सारे जो भी रिश्तेदार है, जो भी आपके किसान दोस्त है, सारे को आप बताइए और जल्दी से वो चैनल आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। तो किसान भाइयों, मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मेन जो सब्जेक्ट है, हमें जो कृषि के योद्धा है, ये योद्धा का इंफॉर्मेशन विस्तृत में जान लेना। तो आज का सब्जेक्ट है ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है, तो ट्राइकोडर्मा का जो इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इतिहास देख लेते हैं। तो इतिहास में यही चीजें आती है कि फसलों में जो भी फसलें हमारी होती है, और फसलों में सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण होते हैं और जो फसल न आना, ये जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें सबसे जो बीमारियां बढ़ती है, वो बीमारियां बढ़ने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा जो कीटनाशक और फफूंदनाशक होते हैं, ये इस्तेमाल नहीं हम करते हैं, तो ये जो बीमारियां बढ़ती है, तो उसमें दुनिया भर में फसल नुकसान में बायोटिक और बायोटिक ट्रेस, ये दोनों जो ट्रेस होते हैं, ये ट्रेस जब क्रॉप पे आते हैं, तो हमारा जो उपज है, ये उपज कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमने जो डिटेल में इंफॉर्मेशन लिया, तो उसमें हमें एक पता चला कि किसान भाइयों अजैविक जो हम बोलते हैं कि अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो उसका जो हमारा इससे नुकसान होता है, तो नुकसान होता है हमारा 50 से 70%। दूसरा हमारा कीड़ और बीमारियों का जो लगती है, तो उससे हमारा 20 से 40% नुकसान होता है। तीसरा हमारा जो खरपतवार होता है, जो हम इसको वीडिसाइड बोलते हैं, उससे भी 30-40% तक नुकसान होता है, हो सकता है। और जिससे हम कटाई के बाद जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो नुकसान होता है, वो 10 से 15% होता है। लेकिन किसान भाइयों, लास्ट 30 ईयर्स का हम स्टडी करते हैं, तो पिछले 30 सालों में 3.8 ट्रिलियन का नुकसान हमारे देश में हुआ है। और जो कीड़ और बीमारियों का जो नुकसान है, उसके वजह से हमारा 290 अरब का नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों, जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो कीड़ को हम संभाल नहीं सकते, फफूंद को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खरपतवार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टोरेज के कैपेसिटी और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर हम केयर नहीं करते, तो इतना सारा नुकसान हमारे उपज का होता है। तो हमें इसका केयर करना होगा। किसान भाइयों, ये जो हम केयर नहीं करते हैं, तो हम जो जग के पोशिंदा हम बोलते हैं, तो हम पोशिंदा हो नहीं सकते, क्योंकि यील्ड बढ़ाने के लिए हमें जो नई नई तकनीक है, वो तकनीक यूज करना ही होगा। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो भारत में नुकसान होता है, तो उसमें खरपतवार से नुकसान जो होता है, वो आपका होता है 33%। दूसरा होता है कीड़ से 26%। चौथा होता है जो बीमारी आती है, जो फफूंद है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उससे होती है। और जो सबसे बड़ा हमारा एनिमी है, जो बोलते हैं हमारा जो दुश्मन है खेती का, वो है नेमाटोड्स। तो नेमाटोड्स से भी 6% तक नुकसान होता है। और जो चूहे आते हैं हमारे इसमें, और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है, उसमें भी हमारा इतना नुकसान होता है। और ये सारे नुकसान हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। फफूंदनाशक जो होते हैं, तो उसमें जो फंगिसाइड्स होते हैं, वो केमिकल्स और बायोलॉजिकल, ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। तो उसमें जो फंगिसाइड्स होते हैं,
तो दो तरह के होते हैं, उसमें से होता है एक केमिकल बेस और दूसरा होता है एक बायोलॉजिकल बेस। और फंगिसाइड्स में जो होता है वो एक रोकथाम वाला होता है, एक उपचारात्मक होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव वाला, और दूसरा बोलते हैं हम क्यूरेटिव वाला। ये दोनों ही यूज करना हमारे क्रॉप के लिए अनिवार्य है, लेकिन जैसे स्टेज होता है उस स्टेज के हिसाब से हम तय करते हैं कि कौन सा फफूंद हमें यूज करना है या कौन सा कीटनाशक हमें यूज करना है। तो ये दो टाइप्स के जो फफूंदनाशक होते हैं, एक रोकथाम के लिए और जो उपचारक में जो हम क्यूरेटिव बोलते हैं, जब कोई भी रोग हमारे पिक के ऊपर लग जाता है तो उसके रोकथाम के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, केमिकल जो फंगिसाइड्स हम बोलते हैं, तो केमिकल फंगिसाइड्स में आपका जो किसान भाइयों, जो केमिकल फंगिसाइड्स है तो उसमें अपने मैनकोजेब आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, और जो हम सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स बोलते हैं, तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड जो होता है जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कार्बेंडेंजिम और टेबेकोनाजोल जो होते हैं, ये सारे एजोस्टर्बिन, ये स्ट्रोबिलिन ग्रुप के फफूंदनाशक होते हैं जो सिस्टमेटिकली हमारे प्लांट के ऊपर वो काम करते हैं। तो ये जो फफूंद वाले जो होते हैं, तो इसका जो रोल होता है ये फफूंद को कंट्रोल करना और हमारे क्रॉप को उपज बढ़ाना। तो केमिकल फंगिसाइड्स हमने जो देखे कि जो केमिकल फंगिसाइड्स होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, जो सिस्टमेटिक होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ दुष्परिणाम हमारे क्रॉप के ऊपर हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम रेगुलरली एक ही आप फफूंदनाशक आप यूज कर सकते हो करते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि उसका एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, और रेजिस्टेंस पावर बढ़ने से आप कोई भी हेवीली हाईली कोई भी आप फफूंदनाशक यूज करते हो तो उससे कंट्रोल नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस पावर इसका केमिकल का बढ़ता है। और जब कोई भी फूड हम जब कोई भी हम अनाज खाते हैं, तो अनाज हमारे खाने से जो उसमें हमने केमिकल यूज किया होता है, तो अनाज से हमारे अलग अलग कैंसर्स है, अस्थमा है, दमा है, बीपी है, शुगर है, ये अलग अलग जो हमारे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है वो केमिकल से होता है। और सबसे बड़ा जो है हमारी मिट्टी, जो मिट्टी हमारी सही में प्रॉपर्टी है, ये मिट्टी को भी पोल्यूटेट करने का काम, नुकसान देने का काम ये सारे केमिकल्स फफूंदनाशक करते हैं। तो ये फफूंदनाशक नहीं यूज किया तो खेती हो सकता है क्या, लेकिन हम उसको नहीं यूज किया तो खेती उपज कम हो सकता है, लेकिन उसको हम धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके लिए भी कुछ नेचर ने हमें दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम जैविक बुरशीनाशक, जिसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल फफूंद। और ये बायोलॉजिकल मित्र फफूंद जो होते हैं वो हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव फ्रेंडली फंगस बैक्टीरिया है जो फसलों को मौजूद रोगजनक फंगस को नष्ट करता है। और ये नेचर से लिया हुआ एक पर्यावरण के सुरक्षित तकनीक है जो कांटों से कांटा निकलना, हम बोलते हैं कि कांटों से कांटा निकलना, कोई भी केमिकल उसमें हमें सिंथेटिक तरीके से नहीं बनाना है, ये नेचुरली होता है और नेचुरली नैसर्गिक ही उसको कंट्रोल करना बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कांटों से कांटा निकलना। तो बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स में आते हैं दोस्तों, तो इस्तेमाल किए जाने वाले जो फंगल होते हैं तो उसमें आते हैं इको फ्रेंडली जो होते हैं, तो उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडे होता है। बैक्टीरिया में जो होता है आपका इको फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस बोलते हैं, बैसिलस सबटिलिस बोलते हैं, ये सारे बैक्टीरिया के हम एग्जाम्पल है। और कुछ हमारे जो इंसेक्ट जो कंट्रोल करते हैं वर्टिसिलियम जैसे, तो भी इंसेक्टिसाइड भी एक फफूंद ही होते हैं। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जानम, तो आज जो हम ट्राइकोडर्मा के एक प्रभावी फफूंदनाशक के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ट्राइकोडर्मा
कैसे होता है, क्या काम करता है। देखिए, ये जो ट्राइकोडर्मा एक प्रजाति है, ये एक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जैसे ट्राइकोडर्मा का अलग अलग प्रजाति है, 20 से 50 से भी ज़्यादा ट्राइकोडर्मा का प्रजाति इस नेचर में है। तो ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला फायदेमंद फंगस है। और ये फंगस जो होता है ये गहरे हरे रंग का दिखता है और ये ज़्यादातर मिट्टी और फसलों की जड़ों के आसपास मौजूद होता है। और ऑर्गेनिक चीज़ों पे क्या होता है, इसका बढ़ावा होता है, ग्रोथ होता है। और ये ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उसका माइक्रोस्कोप में हमें दिखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा दोस्त है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये हम जब प्लेट पे देखते हैं तो प्लेट पे हमें ऐसा दिखता है जो पूरे हरे रंग का होता है। और सबसे बड़ी बात, ट्राइकोडर्मा का आपको ग्रोथ करना हो, ट्राइकोडर्मा को आपको अच्छे से उसका यील्ड बढ़ाना हो, ट्राइकोडर्मा का हमारे जमीन में उसको बढ़ाना होगा तो हमें उसको चाहिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। मिट्टी का जो पीएच है वो 5.5 से लेके 7 तक चाहिए। दूसरा, मिट्टी जो होती है वो 50 से 60% उसका जो नमी है वो होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है उसमें जो मॉइस्चरता है वो 60 से लेके 80% होनी चाहिए। और ऑर्गेनिक कार्बन न्यूट्रिएंट्स जो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। और ऑक्सीजन का सप्लाई हम देते हैं तो हमें जो ट्राइकोडर्मा का एक्चुअल में जो ग्रीन कलर चाहिए, एक्चुअल में जो उसकी ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ हमें मिल सकती है। लेकिन उसको सर्वाइव होने के लिए उसको अनुकूल जो ये चीज़ें लगती है, ये चीज़ें का हम जो केयर करेंगे तो 100% हम हमारे ज़मीन में ट्राइकोडर्मा का उपज बढ़ा सकते हैं, उसका काउंट हम बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, विभिन्न तरीकों से जो रोग को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहला जो ट्राइकोडर्मा का मेन रोल है, पैरासिटिक फंगस उसको बोलते हैं। और ये जो पैरासिटिक फंगस है, देखिए ये जैसे एक उसके हाइपिस होते हैं, तो हाइपिस को क्या करता है, वो एक रॉड शेप बनाता है और जो रॉड शेप लेके उसको पूरा ऐसे रिंग बनाता है। और रिंग करके जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल फफूंद होते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए हमारा जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, इस लेवल का काम करता है। और देखिए उसके स्पोर हम जब देखते हैं तो ट्राइकोडर्मा के स्पोर जो होते हैं इससे ग्रीन कलर के स्पोर उसके दिखते हैं। और कोई भी ट्राइकोडर्मा के साथ आप कंपटीशन लगा लो, जैसे कोई आपका फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, कोई भी जैसे एस्परजिलस है, कोई भी हार्मफुल फंगस के साथ या बैक्टीरिया के साथ आप उसका ये करते हो तो उसका ग्रोथ फास्ट होता है, क्योंकि नेचर ने उसको वैसा बनाया है। इसलिए भारतीय खेती में जैविक हथियार हम बोल सकते हैं। तो जैविक हथियार जो है हमारे पास ट्राइकोडर्मा है और वो एक पीजीआर भी देता है हमारे क्रॉप के लिए। तो आपका प्लांट का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम अच्छी तरीके से रोल निभाता है। और ये हमारी इंड्यूस सिस्टम जो है, अंदरूनी मजबूती बनाना बोलते हैं, ये अंदरूनी मजबूती बनाने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का और हर्जियानियम का बहुत अच्छा रोल है। तो परजीवी जो माइक्रोपैरासिटिक जो फंगस हम बोलते हैं, ये फंगस न्यूट्रिएंट के साथ कंपटीशन बना के जो क्रॉप पे हानिकारक फफूंद बढ़ गया, तो हानिकारक फफूंद को कंट्रोल करने कैसे करता है, तो न्यूट्रिशन का उसका कंपटीशन होता है। और जो हानिकारक फफूंद होता है उसको न्यूट्रिएंट वो लेने नहीं देता और सारा न्यूट्रिएंट जो होता है वो ट्राइकोडर्मा खींच लेता है। उस तरीके से एक तरीके से उसको एक डेड करता है। दूसरा, उसके ऊपर वो पूरा कवर छोड़ता है, वो तरीके से उसको डेड करता है। तीसरा, ट्राइकोडर्मा विरिडी
विरिडीन नाम का एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट छोड़ता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट छोड़ के उसको एक पॉइजन बोलते हैं, नेचुरल वाला पॉइजन, वो पॉइजन हानिकारक फंगस में वो छोड़ता है। तो उससे वो जो हानिकारक फफूंद होते हैं, जैसे क्लोरोसिस है, राइजोक्टोनिया है, पिथियम है, ये सारे फफूंद को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसका रोल हो अच्छे से होता है, और इसको नाइक्रो पैरासिटिक फंगाई बोलते हैं, जो दूसरे फंगस के ऊपर इसका जीवन चक्र चलता है। इसीलिए ट्राइकोडर्मा हमारे किसान भाइयों के लिए ज्यादा बेनिफिट माना जाता है। किसान भाइयों, आप जब ये एक फिगर्स देखते हो, इसमें आपको पता चलेगा कि उसको माइक्रो पैरासिटिक क्यों कहा गया है। तो माइक्रो पैरासिटिक उसको इसीलिए कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जो फाइटोप्थेनिक फंगस जो होती है, जो मैंने आपको बोला कि राइजोक्टोनिया, पिथियम जो भी है, क्लोरोसिस है, ये सारे जो है ये बढ़ गए। लेकिन आप ग्रीन कलर का जब आप ट्राइकोडर्मा आप देखते हो, जो ट्राइकोडर्मा है वो पूरे उसको कवर कर लेता है और उसके एंजाइम छोड़ के उसको मारता है। लेकिन ये सारी चीजें जो होती है ये हमारे आंखों नहीं दिखती है, ये सारे हमें माइक्रोस्कोपिक में उसका रोल, उसका मोड ऑफ एक्शन, ये सारा देखना होता है। तो हम ये जो डिजिटल माइक्रोस्कोप में या स्टीरियो माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, रेगुलर माइक्रोस्कोप में भी हम देख सकते हैं, तो इस लेवल का वर्क उसका दिखता है। तो इसीलिए ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को किसान का दोस्त फफूंद माना गया है। तो किसान भाइयों, उसका एंटीबायोटिक रोल बहुत ही अच्छा है, और एंटीबायोसिस विषाक्त केमिकल का सिक्रेशन करता है, जो मैंने बोला आपको कि जो विरिडीन नाम का एंजाइम छोड़ता है। और सबसे बड़ी एक बात है उसकी, जो फिनाइजिन कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई एसिटिलग्लूकोनिजोल, पाइलोल्यूटोरिन, पायरोलैनेट्रिन और उमामाइसिन, ऐसे अलग अलग वो एसिड छोड़ के फफूंद को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। यही उसका एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ज़्यादा वो इस्तेमाल किया जाता है। और लाइटिक एंजाइम्स जो हम बोलते हैं कि एंजाइम्स का जो सेल वॉल ब्रेक करना है, तो सेल वॉल ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा उसका रोल है, क्योंकि एक सेल वॉल को वो ब्रेक करेगा, उसका न्यूट्रिएंट उसको नहीं देगा, पूरा न्यूट्रिएंट खींच लेगा, और जो उसका सेल वॉल बनता है उसको डैमेज करता है क्रॉप को, उसको सेल वॉल को ब्रेक करते जाएगा। तो हार्मफुल जो फफूंद है वो ग्रोथ नहीं करेगा, और ट्राइकोडर्मा वहाँ पे ग्रोथ करके जो क्रॉप को बेनिफिट चाहिए वो सारा बेनिफिट ट्राइकोडर्मा विरिडी आपके क्रॉप को देगा। यही मेन रोल उसका, जो एंजाइम्स का मैंने बताया वही रोल है। और फंगल हाइपिस को बढ़ाना और हाइपिस के ऊपर ग्रोथ करना, उसको एक स्ट्रक्चर बनाना, ये सारे जो रोल होते हैं ये सारे ट्राइकोडर्मा के रोल है। जो मैंने कॉइलिंग का एक जो एग्जांपल आपको बताया था, और जो होस्ट और जो पैरासाइट का जो रोल है, वो सारा जो कॉन्फ़िगरेशन उसका जो रोल है, वही काम ये अपना ट्राइकोडर्मा विरिडी मित्र फफूंद करता है। और जगह के कंपटीशन मैंने आपको जो बोला, इसके माइसिलियम ग्रोथ होंगे, उसके हाइपिस ग्रोथ होंगे, और हम हानिकारक फफूंद के हाइपिस ग्रोथ होंगे। तो हमारा जो बेनिफिशियल मित्र बुरशी है, वो मित्र बुरशी उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा। यही उसका रोल हम मानते हैं। और कंपटीशन में ट्राइकोडर्मा हर टाइम आगे होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फेरस का सिडिफर बनाना हम उसको बोलते हैं। सो सिडिफर निर्मित में ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा रोल है। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक मैटर और सिंपल कार्बन कंपाउंड को रोकने में बहुत ही कुशल काम करता है। और यह पैथोजन फंगस को संतुलित मिट्टी में, पैथोजन फंगस को मारना और मिट्टी को संतुलित करना, उसको पूरा सैनिटाइज करना, ये काम अपना ट्राइकोडर्मा करता है। और सारे जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम
हमारा ट्राइकोडर्मा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्लांट की इंड्यूस स्टीम बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उसमें बताया गया है कि जैसे आपका सैलिसिलिक एसिड बढ़ाना है, एब्सिसिक एसिड बढ़ाना है, जैस्मिनिक एसिड का ग्रोथ बढ़ाना है, उसमें प्लांट को एक सिग्नलिंग देना है कि भैया कोई एक हार्मफुल फंगल फफूंद उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको इंड्यूस सिस्टम बढ़ा के उसको एक एंजाइम सिक्रेट करना होगा। और एंजाइम सिक्रेट करने के बाद हार्मफुल पैथोजन से जो है फफूंद वो मर जाएंगे। और उसको एक सिग्नल मिलने के बाद उसमें सारे जो हार्मोनल चेंज है वो चेंज हो गए, और ऐसे ही आपका प्लांट का इंड्यूस सिस्टम बढ़ जाएगा। यही ट्राइकोडर्मा का मेन रोल जो होता है ये माना जाता है। तो किसान भाइयों, हमारे खेती में जो इंड्यूस ट्राइकोडर्मा का रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इंड्यूस सिस्टम आपको बताया, यही इंड्यूस सिस्टम हमारे ट्राइकोडर्मा के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस सार जो हम बोलते हैं, तो सार का मुख्य रूप जो है सैलिसिलिक एसिड को नाम एक सिग्नलिंग पाथवे देना, जो मैंने आपको बताया कि सिग्नलिंग पाथवे की वजह से ही ट्राइकोडर्मा को पता चलता है कि कौन से फफूंद का अटैक हुआ है और वो फफूंद को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हम जिसको बोलते हैं सार, वो सार के मेथड से वो काम करता है। और जो इंड्यूस सिस्टम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ट्राइकोडर्मा के स्पोर है, ये ट्राइकोडर्मा के स्पोर है, और ये जो पैथोजेंस के पोर है, ये पैथोजेंस के पोर को डैमेज करना, उसको कम करना, और ट्राइकोडर्मा के स्पोर बढ़ाना और उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना, यही ट्राइकोडर्मा का मेन रोल पाया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा के फायदे क्या है? तो सबसे बड़े हमारे ट्राइकोडर्मा के जो फायदे हैं, तो ट्राइकोडर्मा पौधे के ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करता है। दूसरा जो हार्मोनल चेंज है उसमें वो काम करता है, हार्मोन्स बढ़ाने के लिए काम करता है। तीसरा आपके जमीन में कोई डिकम्पोस्टिंग है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंपोस्ट करना है, तो कंपोस्ट करने के लिए कंपोस्ट करने के लिए काम करता है। और मौजूद मैटर जो कि मैटर है, जैसे कि फसल में बचे हुए हिस्से को उसको क्या करना है, गलाना, उसको कंपोस्ट करना, ये सारा महत्वपूर्ण रोल हमारा ट्राइकोडर्मा विरिडी का यहाँ पे बताया गया है। एक टोमेटो का हमने एग्जांपल लिया, लेकिन हर कोई क्रॉप के लिए उसका रोल उसी क्रॉप के अनुसार होता है, लेकिन हर कोई क्रॉप में ट्राइकोडर्मा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कि ट्राइकोडर्मा सिर्फ टमाटर के लिए यूज करना ऐसा नहीं, आप पूरे भारतीय खेती में, पूरे वर्ल्ड में ट्राइकोडर्मा आप किसी को भी पूछने जाओ तो ट्राइकोडर्मा विरिडी पूरे ग्लोबली पता है। और इसके वजह से ट्राइकोडर्मा ज़्यादा फेमस फफूंद माना जाता है, जो मित्र फफूंद है। सीडोफोर की निर्मित करना ट्राइकोडर्मा का ये भी एक खासियत है कि ऑर्गेनिक एसिड को सिक्रेट करना, और ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करके जो आपका इनसोल्यूबल जो फेरस है वो फेरस को सोल्यूबल करना। और सिडोफोर निर्मित से क्या होता है कि फेरस को चिलेट करना, और फेरस को चिलेट करके उसी जमीन में उसको क्या करना, रोक के रखना। और जब क्रॉप को फेरस का जरूरत है, जब क्रॉप को और कोई विटामिन की जरूरत है, जब क्रॉप को सैलिसिलिक एसिड की जरूरत है, वो सारे काम करने का रोल जो होता है ये ट्राइकोडर्मा विरिडी का होता है। तो सीडोफोर निर्मित जो हम बोलते हैं, इसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास ऐसी जो प्रजाति है, ये प्रजातियों का इस्तेमाल हमारे भारतीय खेती में ज़्यादा किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये सारे जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जियाना में आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो आनंद एग्रो केयर के पास इसके क्या सॉल्यूशंस है, उसका आपको क्या हम सलाह दे सकते हैं। तो आनंद एग्रो केयर के पास जो है 2 स्पेसीज अवेलेबल है, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी हम उसको बोलते हैं और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हम बोलते हैं। तो दोनों स्पेसीज आनंद एग्रो केयर के पास अवेलेबल है, और 6 अलग अलग फॉर्मुलेशंस में आनंद एग्रो केयर के पास अवेलेबल है। जैसे आपको कोई भी ट्राइकोडर्मा के स्पोर चाहिए तो आप स्पोर आप ले सकते हो, ट्राइकोडर्मा आपको टाल्कम बेस चाहिए तो आप टाल्कम बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लिक्विड बेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, डेस्टो जो हम वाटर सोल्यूबल बेस बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और आपको ग्रैनुलेशन में यूज करना है तो भी हम आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सुविधा के लिए ही आनंद एग्रो केयर ने अलग अलग 6 टाइप के फॉर्मुलेशंस किसानों के सेवा के लिए बनाए हुए हैं। तो आपको कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आनंद एग्रो केयर के कर्मचारी या आनंद एग्रो केयर के जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, जो हमारे विक्री दाता है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आनंद एग्रो केयर के जो लिक्विड फॉर्मुलेशंस आते हैं उसके पैकिंग्स ऐसे बनाए जाते हैं। अलग अलग क्रॉप के लिए डोज उसका अलग अलग तय होता है, लेकिन आप 2.5 से 5 ml तक उसका स्प्रेइंग में या ड्रेंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा आपका आता है जो डेस्ट्रोज वाटर सोल्यूबल वाला आता है, तो वाटर सोल्यूबल वाला भी पैकिंग ऐसे ही आता है। उसका जो डोज है आप 500 ग्राम से लेके आप 1 kg तक पर एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पर लीटर का डोज चाहिए तो आप 1.5 ग्राम से लेके भी उसका स्प्रे कर सकते हो। कैप्सूल में आपको चाहिए तो कैप्सूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 एकड़ के लिए आपको 20 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये आपके सेवा के लिए हमने अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस बनाए हुए, ये फॉर्मुलेशंस का रोल यही है कि आप किसान भाइयों को उसका ईजी पड़े और किसान भाई इसका इस्तेमाल करे और किसान भाइयों का जो उपज है उपज बढ़ाए। लेकिन किसान भाइयों, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें जो आधुनिक तकनीक होती है, आधुनिक तकनीक होना हमारे पास जरूरी होता है। तो आधुनिक तकनीक में आनंद एग्रो केयर, ये जो हमारा फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में सारे ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट में ही सारे बैक्टीरिया बनाए जाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आपका जोनिंग कंसेप्ट होना जरूरी होता है। आपके पास एचओ सिस्टम होना चाहिए। आपका जो भी आप लैब बना रहे हो, जो लैब है वो जर्म फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए। उसमें सारे जो हानिकारक फफूंद है वो उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए और जो बेनिफिशियल फफूंद है वो ग्रोथ में आने चाहिए। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें जो है ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए आनंद एग्रो केयर बनाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो माइकोराइजा जो है या ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो ट्राइकोडर्मा के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मशीनरी क्या है। मशीनरी आपके पास है तो आप अच्छे से प्रोडक्ट बना सकते हो। दूसरे बात है कि आपके पास टेक्निकल स्टाफ कितना है। तो आनंद एग्रो केयर के पास मिनिमम 10 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 2 साइंटिस्ट है। ये जो टेक्निकल क्यूसी का ही काम करते हैं। तो ये टेक्निक है, टेक्निकल है, तकनीक है, तो आपको हम दे सकते हैं गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट, नहीं तो हम गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। तो आनंद एग्रो केयर ने ये सारे किसान भाइयों के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं जो किसान भाई सहजता से इस्तेमाल कर सके। तो किसान भाइयों, जैसे हम कोई भी ट्राइकोडर्मा बनाते हैं तो ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए एक हमारे ट्रेडिशनल मेथड होती है जिसको हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद उसका सीड बनाते हैं, उसके बाद इनोकुलेट करते हैं, उसके बाद इंक्यूबेशन में हम रखते हैं, ग्रोथ के लिए रखते हैं, और उसके बाद हम ड्राइंग करते हैं और एंड देन डायरेक्ट फाइनल हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा होके फिर किसान भाइयों को अलग अलग फॉर्मुलेशंस में हम मार्केट में देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन डार्क कलर का होता है, तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो ये ग्रीन कलर का ही दिखता है, और ग्रीन कलर का है तो ही ये ट्राइकोडर्मा है, नहीं तो ये ट्राइकोडर्मा नहीं है। तो किसान भाइयों, आपके सेवा के लिए आनंद एग्रो केयर ने आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये अलग से कंपनी बनाया हुआ है। इसमें आप आपका मिट्टी परीक्षण कर सकते हो, पानी परीक्षण कर सकते हो, खाद का परीक्षण कर सकते हो, आपको जो अलग अलग वाटर होल्डिंग का परीक्षण कर सकते हो, बहुत सारे परीक्षण। और आपके पास कोई भी पीजीआर का आपको टेस्टिंग करना है तो सारे टेस्टिंग का लैब आनंद एग्रो केयर ने बनाया हुआ है। तो इस लैब में आपका सैंपल भेज के एक बार आप देख सकते हो कि सर्विस क्या है, कैसे गुणवत्ता वाले काम यहाँ पे लैब पे होता है। तो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हमारी टीम से मिल जाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस उसका आ जाएगा। किसान भाइयों, आपके सेवा के लिए भी हमने एक ऐप बनाया हुआ है, उसका नाम है आनंद क्रॉप गुरु ऐप। ये आनंद क्रॉप गुरु ऐप जो होता है, ये आनंद क्रॉप गुरु ऐप में आपको पूरा क्रॉप का इंफॉर्मेशन आपको भरना है। इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारा टीम जो है आपको पूरा गाइड करते जाता है और आपको गाइड करते जाएंगे और आप गाइड लेके आपका उपज आप बढ़ा सकते हो। तो किसान भाइयों, हमारा आज का सब्जेक्ट था
ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जानम। हम जो अभी बात कर रहे थे, तो आनंद एग्रो केयर का जो वेब सीरीज चल रहा है, कृषि के सूक्ष्मवीर और सूक्ष्म योद्धा, हम जो बोलते हैं, मराठी का हमारा सीरीज था सूक्ष्मवीर और हिंदी का सीरीज है कृषि के सूक्ष्म योद्धा। तो योद्धा का आज का ट्राइकोडर्मा का हमारा जो सेशन है वो ये पूरा हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट सोमवार को एक नया योद्धा लेके। योद्धा का नाम मैं आपको बताऊंगा और उस योद्धा का विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले सोमवार को देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप भी तैयार रहिए। बहुत सारे किसान भाइयों ने पूरा सेशन सुना, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी भी अपने दोस्तों में, अभी रिश्तेदारों में या जब खेती करते हैं उसको आपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, तो ज़रूर आप हमारा ये लिंक शेयर करिए और उनको हमारा यूट्यूब चैनल जो आनंद एग्रो केयर का है सब्सक्राइब करने को बोलिए। किसान भाइयों, मैं आज यहाँ पे ये सब्जेक्ट लेके रुकता हूँ। मिलेंगे नए सब्जेक्ट में। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।